Jai Hind to everyone. Today we will see preposition. In this chapter we will learn preposition of place, prepositions of time, direction, cause and purpose, and also we will see how certain nouns, adjective and verbs collocate with specific preposition. The structure and function of a prepositional phrase. Okay, आइए चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट जॉइंस नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेज टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जॉइंट्स करता है नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेज को दूसरे सेंटेंस में. It usually shows the relationship of those words or phrase with other words in the sentence with regard to space, time और reason. और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. चलो अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेस्ड ऑन देयर फॉर्म. मतलब कि प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. एक तो है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरी है कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. चलो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन क्या है. सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन. चलो मतलब भी सिंपल है कि भाई जो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन हो उसे कहेंगे हम सिंपल प्रीपोजिशन. उसके कुछ एग्जांपल है आर, इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, ऑफ, फॉर, टू, एक्सेट्रा. ओके, क्लियर आया समझ में? चलो अब सबसे पहले देखते हैं दूसरी कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन. ये भी सिंपल प्रीपोजिशन के जैसे ही सिंपल है कि एक से ज्यादा वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रीपोजिशन को बनाने के लिए तब उसे कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन. ओके, उसके भी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि इनटू, अक्रॉस, विदाउट, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, एक्सेट्रा. और ये उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. चलो देखते हैं थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. डेफिनेशन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क फॉर अ सिंगल प्रीपोजिशन. मतलब कि एक वर्ड्स का जो ग्रुप है एक सिंगल प्रीपोजिशन के लिए काम करता है या फिर सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है तब उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. ओके, और उसके भी कुछ एग्जांपल है. सम 2 वर्ड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आर अलोंग विथ, अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, contrary to, regardless of, prior to, due to, except for, etc. Okay, another point है many 3 word preposition have the form preposition plus noun plus preposition. मतलब कि 3 वर्ड है. some such preposition are in front of 3 words आ गए, with reference to, in spite of, in addition to, by means of, in place of, on behalf of, in accordance with, in line with, in relation to, etc. उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं और उसके रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. मैं चाहता हूं कि आप खुद ये एक्सरसाइज करें विथ रेफरेंस टू दिस पैराग्राफ और दिस डेफिनेशन. नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट. प्रीपोजिशन में बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा गया है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज एंड पर्पस. चलो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कौन सी चीज कहां पे है, कौन सी प्लेस पे है. इन सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर अबव, बिलो, अंडर, ओवर, बिसाइड, डाउन, नियर, इन फ्रंट ऑफ, अराउंड, एक्सेट्रा. और उसका ये एग्जाम्पल है और ये टेबल है. यू हैव टू राइट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक सो यू कैन इजीली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, Now let's see another second point, preposition of time. It is also very easy. Preposition of time tell us when.
कौन सी चीज कब हुई थी अकॉर्डिंग टू टाइम. सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर ऑन, इन, एट, till, during, after, before, since, for, etc. Here is the example and this is the table. You can refer the table and according to it you have to clear the exercise B. Now let's see another third one. Third one point is preposition of direction. अब ये कौन सी बला है? ये बला भी एकदम सिंपल इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डिरेक्शन ऑल्सो टेल अस वेयर. प्रीपोजिशन का जो डिरेक्शन होता है और जो मूवमेंट होती है वो भी हमें बताती है कहां पर. बट यूजुअली इंडिकेट डिरेक्शन. सम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आर टू, एट, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, एक्सेट्रा. तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन ऑफ डिरेक्शन में गिने जाएंगे. आवर लास्ट पॉइंट इज prepositions of cause and purpose. When we use prepositions such as for, of, with, by, from, through, to, on account of, etc. in certain ways, they denote cause or purpose. Okay, that's all for today. I hope you found this video helpful, and if you found any query then please comment in इनबॉक्स. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. अब ऐसे ही किसी और दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए. भारत माता की जय.